मेरे हाथों में क्या है? लोगों का कहना है ये मेरा छत नहीं है, ये मैंने खेत बना लिया है। तो क्या आप ऐसा कुछ कहोगे? हकीकत है, कोई गमला नहीं होता है, कोई महंगे पॉट नहीं होता है, सालों की गार्डनिंग है, लेकिन बजट सिर्फ 0 रखती हूँ। और ऐसी गार्डनिंग, ऐसी सब्जियां लगाती हूँ बिना मट्टी के, बिना खाद के। ऐसी आपको सब्जी लगा के दिखाऊंगी कि आप लोग हो जाओगे हैरान। जैसे कि अपनी गार्डनिंग में आजकल चल रहा है, हर जगह चल रहा है भाई, क्या हम लोग ऐसा मेथड डालते हैं? हर कोई लोगों के सवाल आते हैं, कई लोगों के दूर से सवाल आते हैं, भाई आप ऐसे सब्जियां कैसे लगा लेते हो बिना मट्टी के, बिना खाद के? तो भाई हमारे चैनल में होता है जादू। तो कौन कौन जादू देखना चाहता है, अपनी आंखों से देख लीजिए मेरे गार्डनिंग के तरीके। ये है मेरी गार्डनिंग कितनी गजब की। ये मुश्किल से मेरा 1 महीने का प्लांट है या मुश्किल से 1.5 महीने का प्लांट है। और अपनी आंखों से देखिए, सिर्फ इसमें मैंने कचरा भरा था। सिर्फ देख लीजिए, यहाँ से इसमें लीफ का पूरा कचरे का लिक्विड पानी निकलता है, वो मैं भर भर के अपनी शीशियों में भरती रहती हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कचरा का लिक्विड। और आप पूरा इसमें A to Z मट्टी नाम की भरती हूँ। ऐसा नहीं कि मट्टी हम लोग नहीं लेते हैं, मट्टी लेते हैं, नाम की मट्टी लेते हैं। मैं अभी मेथड दिखा दूंगी आपको और रिजल्ट देख लीजिए। क्या आपको लगता है क्या ये ऑर्गेनिक हम लोग खाद डाल रहे हैं इसमें? क्या हम इसमें क्या चीज डाल रहे हैं, ऐसी जादू की मैजिक चीजें, जो हमारा रिजल्ट इतना गजब का शानदार आता है? मेरे गार्डनिंग में आपको ढेरों मिर्चें मिलेंगे, ढेरों शिमला मिर्च मिलेंगी, ढेरों आपको पालक मिलेगी। इतनी सारी चीजें जो मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि मैंने पालक कैसे लगाया, क्या क्या मेथड होते हैं, और पूरे अपने गमलों में क्या लगाती हूँ। भाई कहीं भी आपको कोई महंगा पॉट दिख रहा है क्या? कोई महंगा खरीदा हुआ आपको कहीं पॉट दिख रहा है? कोई भी बाजार का कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बीज भी नहीं खरीदती हूँ बाजार के। सोच सकते हैं, अपने घर के ही सारे बीज, धनिया धनिया अपने घर की जो मसालों में यूज करती हूँ, आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। ये देखिए, डब्बे भर भर के इस तरह की धनिया, ढेरों, कम से कम 10-20 बार जब से धनिया लगाई थी, 10-20 बार इन धनियों को तोड़ चुकी हूँ। मेथड क्या, देख लीजिए। ये रखे हैं प्याज के छिक्कल, अलग से डालती रहती हूँ, धूप में सुखाती रहती हूँ, इसको अलग डाल के कहीं और डाल दूंगी। अपनी सब्जियां का लगाने का मेथड जादुई है। क्या जादुई? कोई ग्रो बैग नहीं है, कोई महंगे पॉट नहीं है, कोई केमिकल की बाजार की खाद नहीं है, कोई हमने बीज का लेवल आपको नहीं दिखाया कि हम कौन सा बीज कहां से खरीद के लाए, कौन सी मॉल से लेके आए। कोई बीज नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि हम अपना 100% आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाते हैं, मतलब 100% अपने घर का रिजल्ट दिखाते हैं। सब कुछ घर का, कुछ भी बाजार का नहीं। ये इसमें अभी मेरे कम से कम 10 किलो आलू निकले थे। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले का रिजल्ट दिखाया था, कितना सारा आलू निकला था इसी में। यही टब है वही जिसमें आलू निकला था। और भरने का तरीका सोच सकते हैं क्या था मेरा? अपनी आंखों से देख लीजिए क्या तरीके होते हैं मेरे भरने के। तो भाई देख लीजिए, ये ड्रेनेज होल बने हुए हैं। ड्रेनेज होल भरने के लिए हम इसमें थोड़े से ईंटे पत्थर भी डालते हैं, तो हम उसकी जगह हम यहाँ पे लकड़ियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लकड़ियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे भी हमारे ड्रेनेज होल का मतलब, बस हम लोग का तरीका क्या होता है, मट्टी जम ना पाए। सबसे बड़ा तो वो कीचड़ जैसी मट्टी हो जाएगी, उससे हमारे पौधों की ग्रोथ खराब हो जाएगी। तो हमने यहाँ इतना बड़ा तसला ले लिया और तसले में क्या स्टार्ट कर दिया भरना। ये देखिए कचरा, कौन सा कचरा देख सकते हैं, केले का छिक्कल पड़ा है, मटर का छिक्कल है, और संतरे का है, आलू का है, लहसुन का है, प्याज का है। लेकिन कैसा आवाज आ रही होगी आपको, बहुत अच्छे से आवाज आ रही होगी, खुद देख ही लीजिए। कहीं भी आपको गीला कचरा दिख रहा है तो ये बिल्कुल सूखा कचरा है। और सूखा कचरा हमने 20 दिन छत पे सुखाया है, उसके बाद ये कचरा अपने गार्डन का डाल दिया, तो ये किचन कंपोस्ट बन जाएगा। हमने आपसे बोला कोई खाद नहीं डाली, कोई खाद न डालने का मतलब यही होता है कि हमने किचन कचरा ही डाल दिया। किचन कचरा, ऑल ओवर किचन कचरा है, सूखा हुआ। तो इसमें क्या होगा, पूरा हमारा किचन कंपोस्ट 3 महीने में बनती है। और जो हम आपको सब्जियां दिखाएंगे भी, आपको पता है 2 in 1 चीजें दिखा रहे हैं आपको। एक हम अपनी कंपोस्ट भी दिखाएंगे बना के कि हमारी 3 महीने में कंपोस्ट भी बन जाती है इसमें। और इसी कंपोस्ट में हमारा रिजल्ट भी 100% आता है। जैसे अभी आपने मेरा टमाटर सिर्फ 1.5 महीने भी नहीं हुआ है, मुझे कंफर्म इतना याद नहीं रहता है, जैसे आज वीडियो बना रही हूँ। अब इसमें सब्जियां मुझे निकल आएंगी और फिर जब मैं आपको दिखाऊंगी रिजल्ट, तो मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा कि मैंने आपको कब सब्जियां लगा के दिखाई थी। कई बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन उतना दिमाग में नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमने कचरा भर दिया। इसके बाद इतना बड़ा तसला है, इतने बड़े तसले के लिए कितनी ढेर सारी मट्टी चाहिए होगी। और टेरेस गार्डन में मट्टी की कमी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग ऐसा जुगाड़ ये ले आते हैं कि हम लोग को मट्टी की जरूरत ना पड़े। भाई मट्टी तो कोई बात नहीं है, मत लाओ,
हमको जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो अपना खेत ऐसे ही बना लिया है। पूरा छत में चारों तरफ सब्जियां लगी हुई हैं। ये तो सब्जियां लगाने का मेथड मेरा क्या होता है? यही होता है। तो मट्टी इसलिए डालते हैं क्योंकि भाई हमें सीड आपको दिखाने हैं लगा के। अगर हम मट्टी नहीं तो सीड काहे में पकड़ेगा? तो इसलिए मट्टी जरूरी होता है लगाना। या हमने मट्टी डाल दी अपनी, ये हमारी बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। जब इसमें जैसे अभी हमने आपको आलू दिखाया था, आलू निकल आया, आलू के बाद ये मट्टी जो निकल जाती है पूरी हमारी कंपोस्ट बन जाती है, लेकिन कहलाती तो हमारी गार्डनिंग सॉइल है। तो गार्डन सॉइल कहलाई लेकिन पूरी कंपोस्ट है। वही जो अभी जैसे ये हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ दिन बाद इसका भी रिजल्ट यही होगा। तो यही मेथड होते हैं। बस फंगस हमारी नहीं लगनी चाहिए। फंगस ना लगने के लिए मैंने यहाँ पे राख ले ली है। राख को भी पूरा 10% मिलाना है। पूरा 10% राख मिला लूंगी, जिससे कि बिल्कुल इतना सा भी कोई किसी को भी जरा सा शक ना हो कि हमारा, क्योंकि इसमें फंगस का खैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि फंगस इसमें लग ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी चीज ऐसी डाली ही नहीं है कि इसमें फंगस लगे। फिर भी मट्टी में जरा सी पकड़ने के लिए, बीज को पकड़ने के लिए हमको एक रहता है, हम लोग कीटनाशक दवाई डालना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ये कीटनाशक दवाई डाल दी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने अपने बीज कैसे अंकुरित किए, कौन से बीज लिए, कौन सी क्वालिटी के लिए, कोई क्वालिटी के नहीं लिए। टमाटर मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, और इस समय भी मेरे पास ढेरों टमाटर के प्लांट लगे हैं और रिजल्ट इतना शानदार रिजल्ट आ रहा है। हर चीज का बहुत शानदार रिजल्ट आता है। तो कैसे मेथड होते हैं? टमाटर तो मैं काटती हूँ और बस ऐसे ही डाल देती हूँ। कई बार मेरी वीडियो में आपने देखा है। और जो अब हम लगाने वाले हैं, क्या इस समय सीजन में कौन कौन सी सब्जियां चल रही हैं भाई, ये तो सभी जानते हैं। हमारी सीजन की इस समय कौन कौन सी सब्जियां हैं? हमारी है पालक, मैं आपको दिखा दूंगी अभी। पालक हो गई, हमारा टमाटर हो गया, हमारा हरी मिर्चा हो गया, हमारा करेला हो गया और ढेरी सब्जियां, बैगन हो गया, भिंडी हो गई, इस तरह का कद्दू हो गया। इस तरह की सब्जियां हम लोग अपने टेरेस गार्डन में लगाते हैं और बहुत मुश्किल से 2 महीने या 3 महीने का ही रिजल्ट आ जाता है इन सब्जियों का, और बहुत शानदार आता है। लेकिन मेरे गार्डन में इतने बंदर आते हैं, और बंदर आ भी गए हैं, शुरू भी हो गए हैं आना, तो इस वजह से मुझे इन लोगों के लिए ही बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये देखिए बंदर आ गया है, और देखने के लिए कि मैं क्या काम करने जा रही हूँ, इसका खाना पीने का कुछ रखा है क्या। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी गार्डनिंग थोड़ी टफ पड़ जाती है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। उसके बाद भी मैं अपनी गार्डनिंग जरूर करती हूँ। आप अच्छे से देख रहे हो, मैंने टमाटर छुपा के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे इन लोग को बंदरों की नजर नहीं आती है। पालक मैंने ऐसी जगह छुपा दिया है जहाँ पे ये लोग तोड़ ही नहीं पाएंगे पालक, क्योंकि वो एक साइड में उसमें चद्दर उड़ा देती हूँ, वहां पे मैंने हर चीज लगा दी है जिससे ये लोग नजर नहीं मार पाते हैं। बहुत सारे लगा, भगाई दो पहले इन लोगों को। देखो इधर, तो ये देखिए इतने सारे मैंने बीज ले रखे हैं, वो भी सोच सकते हैं सिर्फ अपने घर के बीज हैं। तो ये हैं खीरे के बीज, ये हैं करेले के बीज, ये हैं कद्दू के बीज, ये है खरबूजा का बीज। तो ये सब सब्जियां आपको भिगोनी है और अंकुरित इसके बनाने हैं। एक रुमाल में भिगोना है, पहले आप पानी में 1 दिन भिगो दीजिए पूरी रात, फिर दूसरे दिन इसको एक रुमाल में बांध दीजिए, बांध के रखने हैं हल्के से, फिर दूसरे दिन रुमाल सूख जाएगा, फिर इसमें पानी का छिड़काव करना है, तब ये आप ये देखिए ये मेरे हैं राजमा जैसे होती है, हम लोग राजमा के भी ऐसे बीज बना सकते हैं। और ये जो हम लोग की सोयाबीन है, ये सोयाबीन है, मतलब कि जो हम लोग की बीन्स जिसको बोलते हैं, हरी वाली बीन्स, ये भी हमारा 3 महीने का रिजल्ट होता है। और मैंने इसको घर के ही सोयाबीन से लिया है और इसको भिगो दिया है। 2 दिन पूरा भिगोया है, 2 दिन आप भिगोइएगा और एक रुमाल पूरा गीला कर लीजिएगा, और गीला करने के बाद ऐसे ही इसमें अंकुरित निकल आते हैं। रिजल्ट देख रहे हैं कितना शानदार रिजल्ट आया है, देख सकते हैं। ये अंकुरित ऐसे निकल आएंगे। तो ये ऐसे अंकुरित निकालने का मतलब होता है कि सब्जी हमारी 1 दिन भी नहीं लगेगा, जैसे ही हम मट्टी में डालेंगे तुरंत जड़ निकलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अंकुरित इसमें हो चुका है बीज। तो ये हमने सोयाबीन हम लोग ठाट से लगाते हैं, जिनके टेरेस गार्डन में बंदर नहीं आता है। मैं तरीका आपको बता दे रही हूँ। मेरे टेरेस गार्डन में मैं आपको कुछ ही चीजें दिखा पाऊंगी लगा के, जिसको बंदर एकदम से नहीं आक्रमण करते, मैं वही चीजें लगाती हूँ। तो आप लोग, तो ये देखिए पालक कितनी सुंदर से निकली है, और पालक के सीड बिल्कुल धनिया जैसे होते हैं। उसको भी मैंने ऐसे ही भिगोया था, कटोरी में भिगो के। और मैंने, आप जानते हैं बहुत अच्छे से मेरे लगाने का तरीका क्या होता है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आपके आंखों के सामने मैंने कोई भी ग्रो बैग नहीं लिया, कितना बड़ा तसला लिया, और बस इसी तरह से मैं इस तरह से कई चीज़ें लगाती हूँ। तो ये पालक देख लीजिए, मेरी कम से कम ये 25 दिन का रिजल्ट है। 25 दिन में ये मेरी पालक ऐसी निकली है। पालक हुआ, मूली हुई, सरसों हुई, ये मुश्किल से 25 या 30 दिन में ही इसमें बीज बन जाते हैं। अगर आपको अपने घर के लिए पालक यूज़ करनी है तो आप प्रॉपर इसको तोड़ते जाइए, तो बीज नहीं बनेंगे। लेकिन मैंने
तोड़ी नहीं तो बीज बन गया। ये है मेथी। मेथी भी मैंने अभी आपको दिखाई है किस तरह से मेथी, अभी आपको दिखा भी दूंगी, किस तरह से दोबारा दिखा दूंगी कि मैंने इसको कैसे लगाया है। ये मैंने पहले कुछ दिन पहले मेथी लगाई थी, उतनी सारी मेरी मेथी बहुत अच्छी सी हो गई है। और ये इतना खूबसूरत, ये पालक इतना शानदार पालक निकला है, ये देख सकते हैं बोरी में, ये महीन महीन पालक, छोटे छोटे से बीज निकले। मैं इनको एक जगह रखती हूँ। ये है मेरे बैगन खूबसूरत से बिल्कुल वाइट वाइट बैगन निकले हुए हैं। तो बैगन भी गर्मी में लगा सकते हैं। मिर्चें मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, शिमला मिर्च भी दिखा चुकी हूँ। और ये मेरे इस समय हरे मिर्चें हैं, मतलब काफी दिन मैंने पहले लगाए थे, लेकिन अब बंदर ने मेरे ये पेड़ तोड़ दिए हैं, तो मैंने वीडियो तो बना भाई के बंदरों रखी का हुई थी। बराबर आना बना हुआ है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो मेरी रुक गई है। इन लोगों की वजह से बहुत सारे बंदर आ गए हैं इकट्ठे। तो मेरा मतलब ने घर के ही बीज लिए हैं। क्या बंदर आते हो तो आप लोग जानते ही होंगे, तो उस हिसाब से लगाइएगा। तो यहाँ चलिए, हमने अपना आपको बकेट भर के दिखा दिया था किस तरह से बकेट भरना है, पूरा भर के दिखा दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे ये बीन्स एक एक गड्ढा करना है, क्योंकि हमने इतना बड़ा ये तसला लिया है। इसमें ठाट से हम लोग कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। कद्दू अगर आप लगाना चाहें इसमें तो कद्दू लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इतना बड़ा ये गमला लिया है। इसमें कद्दू, लौकी, तुरई, करेला हमारा बहुत शान से निकलेगा, और ये हमको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बीज देख लीजिए कैसे मैंने इस तरह से बस लगाने हैं। ये देखिए, बस ऐसे लगाऊंगी कि इसके बाद ये हमारे देखिएगा 2 दिन भी नहीं होगा और इसमें जड़ पकड़ जाएगी, क्योंकि हमने पूरे अच्छे से इसको निकाल दिया है, खूब अच्छे से। तो ये बस इस तरह से हम ये बिखेर देंगे पूरा इस तरह से। और अभी अपनी आंखों से आप देख ही चुके हैं, मेरे यहाँ बंदर आए हैं। तो बंदर आए चाहे चिड़िया आए, गिलहरियां कई लोगों के गार्डन में आती हैं, तो हम लोग को उनसे हर चीज बचानी पड़ती है। तो ये देख लीजिए आप कैसा, सिर्फ ऐसी मेथड होता है, बस छेद हल्का सा कर दीजिए और ये बीज इस तरह से इसमें दबा दीजिए। इसके बाद अपने ऊपर से हल्की सी मट्टी इसमें डाल देनी है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि हम लोग खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं और मट्टी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मट्टी ये इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सिर्फ जड़ पकड़ पाए। सिर्फ जड़ पकड़ने के लिए हमको मट्टी का इस्तेमाल करना है। बाकी अपना पूरा बकेट हम लोग अपने अपने घर की चीजों से, जो मैंने आपको चीजें दिखा दी, शान से आप लगा सकते हैं। कोई भी आपको खाद, अब इसमें क्या होता है, हमारा 3 महीने, सोच लीजिए 3 महीने आपको कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमने इसमें किचन कचरा डाला हुआ है, हमने इसमें लीफ कंपोस्ट डाली है, और गार्डन सॉइल में हमारी गोबर की खाद रहती है। आप गोबर की खाद का बस एक फर्टिलाइजर बना सकते हो। वो आपको हर 20 दिन में, जैसे आपकी मट्टी सूखने लगे, तो आप उसका फर्टिलाइजर गोबर की खाद का बना सकते हैं। गोबर का खाद का फर्टिलाइजर डालिए। बाकी जो अपने घर में हम लोग डेली यूज करते हैं, दाल चावल, प्याज में नाइट्रोजन भरपूर होता है, लहसुन में कीटनाशक दवाई भी होती है, सल्फर भी होता है। तो इन सब छिकलों को आपको हर 15 दिन में इसका फर्टिलाइजर देना ही देना है। जैसे जैसे अपने बेल तैयार होगी, वैसे वैसे पौधों को मजबूत बनाने के लिए, हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, अगर हमको इनसे हैवी फीड लेना है तो हमको भी इनको फीड कराना होगा। तो तरह तरह की चीजें खिला सकते हैं। ये देखिए, मैंने मेथी भी ली है, और सिर्फ दिखाना है आपको, मेथी भी मेरी अलग लगी है, और कई बार आपको वीडियो में मेथी दिखा चुकी हूँ, अभी भी दिखाऊंगी, बस तरीके दिखाने हैं बोने के आपको। तो ये मेथी ले ली आपने, जैसे ही मैंने, तो मुझे तो खाली तरीके आपको दिखाने हैं, तो मैं आपको सिर्फ तरीके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं आपको सिर्फ तरीके दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरी अगर इतनी भी इंची बेल हो जाएगी, बंदर सब उखाड़ जाएगा। तो मैं इसलिए इस तरह की सब्जियां नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप लोग को मुझे तरीके दिखाने हैं, वो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। मेथी का साग जरूर लगा सकती हूँ। आज मैंने बीन्स लगा दी, अगर बीन्स हो भी जाएगी तो मुझसे पहले बंदर ही खा जाएगा, लेकिन मेथी बंदर नहीं खाता है, तो इसलिए मैंने मेथी लगा दी, और मेथी का रिजल्ट मेरा काफी शानदार आ जाएगा। कुछ दिनों बाद आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा कितना शानदार आया है। तो देख लीजिए, इस तरह से हम अपने बड़े बड़े बॉक्स अपने किस तरह से भरते हैं। कोई भी खर्चा नहीं होता है, बिल्कुल साधारण सा बिल्कुल तरीका होता है। इस तरह से तरीके से हम लोग अपनी चीजें लगाते हैं। सालों से गार्डनिंग है, देख लीजिए सारी बोरियां, ये देखिए सरसों पक गई है, और मुश्किल से ये 2 महीने का भी रिजल्ट नहीं होगा। और सरसों देख लीजिए कितनी मोटी मोटी आई है, और इसमें क्या है, सिर्फ हमारा किचन कचरा, पूरी बोरी में सिर्फ किचन कचरा भरा है। यहाँ देख लीजिए सरसों कितनी मोटी भरी है, और सिर्फ ये हमारा किचन कचरा ही भरा है। पूरी, मैंने सर्दियों में भी ढेरी सब्जियां लगाई थी, आपको दिखा चुकी हूँ सब्जियां, और सिर्फ ये पूरी बोरियों में मेरे सिर्फ कचरे ही कचरे भरे होते हैं। तो गार्डनिंग के तरीके में आप लोग चाहते हैं, गार्डनिंग का अगर आपको शौक है, तो मेरी तरह गार्डनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल 0 बजट में। आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर आपको 1 रुपया खर्चा लगता हो तो बताइए, कहाँ मैंने 1 रुपया खर्चा किया। भाई घर में राशन पानी में तो खर्चा होता ही है, तो राशन पानी जो आया हमने उसी से सीड निकाल लिए, चाहे मेथी हो चाहे मिर्चा हो। मिर्चे का भी मैं आपको तरीके कई बार दिखा चुकी हूँ। जो अपना लाल मिर्चा होता है बस उसको तोड़ लीजिए, उसका जो बीज है वो बिखेर दीजिए, मुश्किल से 20 दिन बाद आपकी मिर्चे के प्लांट निकल आएंगे। वही मिर्चा है, वही टमाटर है, वही धनिया है, सारे मेथड इसी तरह के होते हैं। मट्टी अच्छी प्रॉपर बना लीजिए, मट्टी जैसे मैंने बनाई है कि कोई मट्टी नहीं डाली,
सिर्फ अपना किचन का कचरा डाला, लीफ डाली। उस तरह से अगर आप लोग के पास सुविधाएं हैं, किचन कचरा तो सबके पास मिलता है, भले ही लीफ ना मिले, किचन कचरा तो सबको मिलेगा। तो बस उसी तरह से मेथड होता है, बिल्कुल सरल उपाय बताती हूँ। कोई बिल्कुल धूप में नहीं रखेंगे, बस सेमी शेड में रख देंगे। तो सेमी शेड का मतलब ये होता है कि हमारे सन की जो सूरज की रोशनी आती है वो डायरेक्ट बीजों में नहीं पड़ती है, क्योंकि बीज हमारे कोमल होते हैं और कोमल जैसे ही अंकुरित होकर बिल्कुल नरम नरम बीज निकलते हैं, तो उसमें हम लोग को धार से पानी नहीं डालना है, खूब तेज हवा नहीं चलानी है, खूब तेज धूप नहीं देना है, बिल्कुल हर चीज प्रॉपर्ली थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेमी शेड में हम लोग इसीलिए हर चीज बोलते हैं क्योंकि सेमी शेड में धूप भी नहीं आती है, हवा का झोंका भी बहुत तेज नहीं आता है, तो मिट्टी भी ड्राई नहीं होती है, पानी का छिड़काव भी सिर्फ आपको कैसा करना है, ये स्प्रे बॉटल लिया है, बस ये स्प्रे बॉटल एक रखिए। सबके घर में स्प्रे बॉटल होती है, अगर बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। बस ऐसा पानी लिया और ये छिड़काव इस तरह से कर दीजिए। ये बस धार लेके आपने ये कटोरा लिया और ऐसे पानी डाल देंगे तो सारे बीज फेल हो जाएंगे। आपके कितने भी अंकुरित निकले होंगे तो भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि कीचड़ हो जाएगा और बीज सारे फेल हो जाएंगे। तो यही सब बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, आपका भी रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। मुश्किल से मेरे अभी 10 दिन होंगे और 10 दिन में मेरी मेथी तो हमारी 4 दिन में ही निकल आती है, मेथी क्योंकि मेरी भीगी हुई है। मिर्चा हमारा निकलता है 10 दिन में, जो मैंने बीन्स दिखाए हैं वो आपके 10 दिन में निकलेंगे, और जो कद्दू, तुरई, करेले के बीज मैंने आपको दिखाए हैं अंकुरित वाले सारे, वो भी हमारे कम से कम 10 दिन 15 दिन पूरे मट्टी पकड़ने में लगेगा, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा 15 दिन में। हमारे 1-1, 2-2 इंची प्लांट हो जाएंगे। अगर आपने करेला इतने बड़े पॉट में लगा दिया है तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतने बड़े पॉट में लगाया है तो आपको लगे कि हमारा ये पॉट छोटा लग रहा है तो आप बड़े पॉट में कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें एक करेले का बीज डालेंगे तो ये भी आपका प्रॉपर अच्छी बेल निकल आएगी और इसमें भी आपके करेले निकल आएंगे। क्योंकि मैं तो अपने ऐसे ही सरल उपाय बताती हूँ, नहीं तो अपनी बोरियां है ना फ्री की, सारी गार्डनिंग फ्री की है, बोरियों में लगा लीजिए। जो आपको समझ में आए उस तरह का लगा सकते हैं, आराम से फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाय बाय।